जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। महंगी होगी, दूध महंगा हो गया तो वो सवैयाँ नहीं खा रहे, वो तरबूज खा रहे हैं। सब्स्टिट्यूट। अच्छा, तो फिर इलेक्शन का भी कोई सब्स्टिट्यूट आया? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ईद के मौके पे मेरे ख्याल को अच्छी बात करें। आपका ख्याल है कि ये नहीं सोच रहे, आपका ख्याल है वो किसी ये और मेरा मुझे स्पेस किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पहले आप ये क्लिप देखें फिर इस पे बात करते हैं। किस तरह क्या हालात हैं, अब क्या हालात अगर ख़राब थे तो ये सड़कों पे क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं है क्योंकि थक भी जाते हैं ना। तो थके हैं तो थके रहे, फिर ताकत के इंजेक्शन लगवाएं। अगर ताकत के इंजेक्शन नहीं लगवा सकते वो भी महंगे हो गए हैं, फिर अल्लाह से मदद मांगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं 90 दिन में इलेक्शन करा, तो जितने भी लोग थे वो कह रहे थे अब तो आईन पाकिस्तान में एक जो फुल स्टॉप और कॉमा भी चेंज नहीं हो सकता। वो खुद ही जो है फिर वो डेट बदल के 105 दिन के बाद की दे दी। अब जो है वो तैयार हैं कि ठीक है जी इसके बाद भी ले जाएं। तो इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी तो थी ना। पॉलिटिक्स जो है वो अब अवाम का मसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो उनको करने दें। नए हालात के बाद आइन में तब्दीली आनी चाहिए। नहीं? ये आइन जो है ये बहुत अच्छा आइन है, ठीक है। इसमें से कॉम्प्लिकेशंस ढूंढते हैं वो लोग जिन्होंने आइन को अपने जाती मकासद या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। बड़ा सिंपल आइन है। आइन में कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ और इलेक्शन तो 90 दिन में होगा वरना आइन तबाह बर्बाद। दूसरी कहती है नहीं, हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमें जो है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाल लें। तो ये चक्कर है सारा। और जब अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाता है, अगर इलेक्शन हो जाता है तो क्या फर्क है? नहीं हो जाता है इलेक्शन तो इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं। कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज़ साहब आए थे, तो बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज़ साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा। अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक
एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज़ लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाहबुद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाहबुद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप हक इसमें की ये बात देखें कि करनी है। इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें, बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पर आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखिए ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अटैक कैसे को नाकाम बनाया। बेशक, ठीक है, बेशक, ठीक है। और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। बेशक। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते, तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करें। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, अहमद मीर साहब फट पड़े हैं आज और तमाम राजों से पर्दा उठा दिया है। यकीन जानिए, जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों के ऊपर कि अहमद मीर साहब क्या कह रहे हैं। जो उनकी मुलाकातें हुई माजी के अंदर, क्या कुछ होता रहा। ईद के दिनों में खुदा की कसम अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी जब उन्होंने ये बात की और के कहा कि इस तरह मुल्क का कैसे सौदा हुआ। उसके अलावा महंगाई पर भी उन्होंने बात की और कहा कि महंगाई से अगर आवाम थक गई है तो ये ऐसा करें कि ताकत का इंजेक्शन लगा दें। अब इस हाल तक हमारा मुल्क आन पहुंचा है और इंतखाबात करवाने का नाम उसके बावजूद ये हुकूमत नहीं ले रही है। अब कितनी हकीकत है इन बातों के अंदर, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो हामिद मीर साहब जानते हैं या जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनके सामने ये सब हुआ, लेकिन तारीफ उन्होंने बहरहाल कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कुरैशी साहब ने उस दौरान जो एफर्ट किया उसके मुतालिक भी बताया। और ये जो सब कुछ होता रहा है, ये हामिद मीर साहब के मुताबिक ये बहुत पहले से ये सब कुछ चल रहा था। अब इस पर क्या एक्शन होता है, क्या इस पर आगे मजीद प्रोसीडिंग होती है, इसके बारे में अभी तो कुछ भी कहना कबलत वक्त होगा। बहरहाल हामिद मीर साहब ने आज अपना जो दिल की बातें थी वो खुलकर बताई और सारा कुछ सामने रख दिया। और इस हुकूमत की आप देखें, बेइज्जती देखें, मैं अब इसको क्या कहूँ कि मुल्क के अंदर महंगाई किस दर्जे की है, उसके बावजूद इंतखाबात का बरहा कह चुकी है अदालत, उसके बावजूद ये इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसको कहते हैं डेमोक्रेसी? क्या इसको कहते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती? हरगिज़ नहीं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह डायरेक्शन दे चुकी, उसके बाद अभी भी टाइम जारी है और दिया हुआ है वक्त कि आप जाके मुज़ाकरात करें। लेकिन यह है कि अपनी अनाज से दोनों पार्टियां पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जब तक ये बैठ कर इस मसले का हल नहीं निकालेंगे उस वक्त तक कभी भी इस मसले का हल नहीं निकल सकता। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।